अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज हमारे पास है एक्सरसाइज 4.1। इसका क्वेश्चन नंबर 3 हम कर रहे थे। उसका पार्ट जो 3 है वो आज हमने करना है, जिसमें हमारे पास दो फंक्शन दिए हुए हैं। एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और दूसरा फंक्शन है जी ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है 2x माइनस 1 और जी एक्स की वैल्यू है x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। और उसके लिए हमने ये जो चार कंपोजिशन फंक्शन है ये हमने इन दोनों फंक्शंस के लिए मालूम करने हैं। तो देखते हैं कैसे मालूम करेंगे हम। अच्छा जी, देखें दोनों फंक्शन हमारे पास दिए हुए हैं और हमने इनकी पहली कंपोजिशन एफ ऑफ एफ जो है, सॉरी एफ ऑफ जी जो है वो मालूम करनी है। तो देखें एफ ऑफ जी हम कैसे मालूम करेंगे। हम लिखेंगे एफ ऑफ जी एक्स, ये इक्वल होगा एफ बाहर अंदर जी ऑफ एक्स। तो एफ बाहर ही रहेगा और अंदर जो जी एक्स है उसकी जगह उसकी वैल्यू जो कि हमारे पास ये ऊपर दी हुई है, ये वाली वैल्यू, इसको लिखेंगे। ये बनेगा एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है। अच्छा, अब बाहर चूँकि फंक्शन एफ का है तो हम एफ का सारा फंक्शन लिखेंगे, लेकिन उसमें एक्स की जगह खाली छोड़ देंगे और उसमें वो ये ब्रैकेट वाली वैल्यू लिखेंगे। तो एक्स का सारा एफ का सारा फंक्शन लिखें जो कि है 2 इंटू एक्स है ना, 2x। तो उसकी जगह एक्स की जगह खाली ब्रैकेट छोड़ दें माइनस 1, और इस खाली ब्रैकेट में आप ये वाली सारी वैल्यू लिखें जो कि आपके पास है एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। इसमें क्या होगा, ये 2 से हो जाएगा कैंसिल, तो आपके पास बाकी बचेगा x प्लस 1 माइनस 1। ये माइनस 1 और प्लस 1 भी होगा कैंसिल, और अल्टीमेटली आंसर आया x। इसका मतलब f ऑफ g का आंसर आ गया है x। इसके बाद नेक्स्ट है g ऑफ एफ एक्स। तो हम इसे सॉल्व करेंगे। हम लिखेंगे g ऑफ f इंटू एक्स इक्वल होगा g बाहर और अंदर होगा f ऑफ x। अच्छा, अब g बाहर रहेगा और अंदर एफ एक्स की वैल्यू है 2x माइनस 1। ठीक है। अब चूंकि g बाहर है तो g का सारा फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, लेकिन x वाली जगह छोड़ देंगे खाली, उसकी जगह हम ये लिखेंगे। तो g का सारा फंक्शन इस्तेमाल करें। g का फंक्शन बनता है x प्लस 1, तो x की जगह हम ब्रैकेट लिख देंगे, ब्रैकेट प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। इस ब्रैकेट में हम ये वाली जो वैल्यू है ब्रैकेट के अंदर वो लिखेंगे 2x माइनस 1। ठीक है। ब्रैकेट को ओपन करें तो ये बनेगा 2x माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ये देखें माइनस 1 प्लस 1 से कैंसिल होगा और हमारे पास बचेगा 2x ओवर 2। तो ये 2 से हो गया कैंसिल, तो हमारे पास अल्टीमेटली बचा x। अब आप देख सकते हैं कि ये एक स्पेशल केस है कि जिसमें आपके पास f ऑफ g की वैल्यू g ऑफ f की वैल्यू के इक्वल है। वरना हमने पिछले क्वेश्चन में देखा है कि f ऑफ g की वैल्यू और g ऑफ f की वैल्यू अक्सर जो है वो बराबर नहीं आती, लेकिन ये एक स्पेशल केस है कि जिसमें f ऑफ g का आंसर और g ऑफ f का आंसर आपस में इक्वल है जी। तो नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आपके पास है f ऑफ f। इसको मालूम करने के लिए हम लिखेंगे f ऑफ f x इज इक्वल टू f ब्रैकेट f ऑफ x, यानी बाहर भी f होगा और अंदर भी आप fx लिखेंगे। अंदर fx लिखेंगे वो है 2x माइनस 1, और चूंकि बाहर भी f है इसका मतलब बाहर भी x
एफ़ वाला फंक्शन सारा लिख देंगे लेकिन एक्स की जगह खाली छोड़ देंगे। तो एफ़ वाला फंक्शन होता है 2x, एक्स की जगह ब्रैकेट खाली छोड़ दी -1। इस जो ब्रैकेट खाली हमने छोड़ी है इसमें हम ये वाली वैल्यू जो है ये सारी लिखेंगे, यानी कि 2x -1। अब 2 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 4x -2 माइनस ब्रैकेट्स के बाहर वाला 1। तो ये अल्टीमेटली आंसर बन गया 4x -3। तो f ऑफ f का आंसर आ गया 4x -3। इसके बाद आपके पास है g ऑफ g, जो कि लास्ट पार्ट है, डी पार्ट। इसको मालूम करने के लिए हम लिखेंगे g ऑफ g x इक्वल होगा g बाहर और अंदर भी आएगा g ऑफ x। तो ये g बाहर ही रहेगा। इस अंदर वाले g की जगह हम इसकी अपनी वैल्यू x की वो लिखेंगे, जी एक्स की वैल्यू जो कि आती है x + 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है। अब चूंकि बाहर भी g है तो इसका मतलब हम g का सारा फंक्शन इस्तेमाल करेंगे लेकिन x वाली जगह खाली छोड़ देंगे, उसकी जगह ये ब्रैकेट जो अभी हमने लिखी है ब्रैकेट में वैल्यू ये लिखेंगे। तो g का सारा फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। g में पहले ही आ जाता है x की जगह ब्रैकेट लगा के खाली छोड़ दी +1 डिवाइडेड बाय 2। अब जो ये जो ब्रैकेट खाली छोड़ी है इसमें आपने x + 1 डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। ठीक हो गया। अच्छा, तो ऊपर वाली वैल्यू आप ऊपर इसको अलहदा लिख दें। इसको आप लिखें x + 1 डिवाइडेड बाय 2 और +1। ठीक है। इसको ब्रैकेट में अलहदा लिख दें और ये जो नीचे आपके पास है इसको डिवाइडेड बाय 2 अलहदा लिख दें। अब आपको पता है कि इस डिवाइडेड बाय 2 के नीचे हम 1 भी लिख सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। अब आप इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम में आपको पता है क्या करते हैं, ये 2 इस 1 से मल्टीप्लाई होकर 2 आ जाएगा और फिर ऊपर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होके इसको बना देगा x + 1 और ये 2 इधर मल्टीप्लाई होके 1 के साथ ये बन जाएगा 2। और डिवाइड का पता है, डिवाइड को अगर आप ख़त्म करेंगे तो आप इसको उल्टा देंगे, ये बन जाएगा 1/2। ठीक है। तो अब देखें ये क्या बना, x 1 + 2 कितना बन गया 3 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 1/2। अब ऊपर आपके पास है x + 3 मल्टीप्लाई 1, तो 1 से मल्टीप्लाई होकर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये बनेगा x + 3 ही बनेगा। और नीचे आपके पास इधर भी 2 है और इधर भी 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा 4 बन जाएगा। इसका मतलब अल्टीमेटली g ऑफ g का आंसर आ गया x + 3 डिवाइडेड बाय 4।